देखो बच्चा, आज हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ेंगे? तीसरा नंबर, ठीक है, जो कि क्या है हमारा मानव नेत्र। ठीक है, यस सर। मानव नेत्र होता क्या है ना, इसका परिभाषा हम लोग देंगे। मानव नेत्र को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन आई। ठीक है, बोलेंगे कि मानव नेत्र, जिसको हम लोग आंख भी बोलते हैं, नेत्र को ही क्या बोलते हैं? आंख। एक अद्भुत प्रकृति द्वारा प्राप्त प्रकाशीय यंत्र है। आंख क्या है? प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकृति ने हमें दी है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम संसार की विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं। आंख से ही तो हम लोग ना पूरे इस संसार में जितने भी वस्तु हैं, चाहे वो किसी भी कलर का हो, है ना, सभी को हम लोग क्या करते हैं? मानव यानी कि अपनी आंखों से हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मानव चित्र होना चाहिए। यहाँ पे हम जो कि निकाल के दिखाते हैं, रुको, ये चित्र है। ठीक है, ये वाला, इसमें क्या है कि देखो, ये जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो है ना मानव नेत्र है। ठीक है, ये जो बाहर वाला हिस्सा ये देख रहे हो, ये वाला, ये क्या कहलाता है? कॉर्निया। उसके जस्ट यहाँ पीछे ये जो रेड हल्का सा दिख रहा है, ये क्या है? आइरिस। उसके बाद क्या है? ये यहाँ पे एक गोल सा रहता है। अपनी आंख में देखोगे जो बीच में काला सा गोल सा दिखता है, काला के भी बीच में एक छोटा सा गोल सा दिखता है, एक दूसरे के आंख में देखो, वो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पुतली। और ये क्या है? इसके जस्ट पीछे ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये वाला बच्चा, ये लेंस है। ये वाला देख रहे हो ना, ये पानी पानी जैसा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? लेंस। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये कहलाता है सिलियरी पेशिया कहलाता है। और ये जो ऑप्टिक नर्व लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग दृक तंत्रिका तंत्र, है ना, दृक तंत्रिका तंत्र, यानी तो प्रकाश स्नायु बोलते हैं। यही से संवेद जो भी सूचना होता है रेटिना पे क्या होता है? प्राप्त होता है। रेटिना से किसको प्राप्त होता है? मस्तिष्क को, यानी दिमाग को सूचना प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे देखो, तो मानव नेत्र समझ गए। दूसरा देखो, इसके बनावट को देखते हैं। ये है इसकी बनावट। देखो, नेत्र की संरचना या नेत्र का क्या हम बोल सकते हैं? बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ आई। जो अभी दिखाई ना चित्र में, जो पूरा कॉर्निया था, है ना, आइरिस था, ये सब है क्या? देखो, अगर हम कॉर्निया का बात करें, आंख का पहला भाग क्या है? कॉर्निया। यह आंख के सामने, सबसे सामने, है ना, सामने वाला पारदर्शी भाग है जिससे होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। कॉर्निया क्या है? आंख के सामने वाला पारदर्शी बोले तो जिससे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाए, वो पारदर्शी भाग है जिससे प्रकाश क्या करता है? प्रवेश करता है। उसके बाद है आइरिस। आइरिस क्या है? तो बोलेंगे यह आंख का रंगीन भाग है। कलर, एक गोल सा दिखता होगा आंख में, उसमें थोड़ा हल्का सा ब्राउन टाइप का दिखता होगा, वो जो गोल सा दिखता है ना, ऐसे देखो, ये एक हो गया ये, उसके बीच में ये छोटा सा काला सा पुतली दिखता है। और ये जो है ना कलर वाला, ये जो देख रहे हो ना, ये कलर है आंख में। ठीक है, तो ये रंगीन भाग है, यह आंख की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यही जो है ना ये वाला, इसको नियंत्रित करता है, पुतली को। हाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, फिर आ गया क्या? पुतली। तो यह आंख का एक छोटा छिद्र है। पुतली क्या है? आंख का एक छोटा सा छिद्र है जो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है बच्चा? नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पुतली करता है। ठीक है, उसके बाद है लेंस। ठीक है, तो ये क्या है? देखो, यह आंख का पारदर्शी एवं लचीला भाग है। नेत्र लेंस भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेत्र लेंस। इसमें सिर्फ लेंस लिखा है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। यह आंख का पारदर्शी और ये क्या है? लचीला भाग है जो प्रकाश को रेटिना पर क्या करता है? फोकस करता है, यानी कि वहां पे फोकसित करता है, यानी पहुंचाता है। ठीक है,
उसके बाद है रेटिना। यह स्क्रीन की तरह काम करता है। रेटिना कैसा काम करता है? स्क्रीन, जैसे मोबाइल में स्क्रीन होता है ना, उस तरीके से काम करता है। यहाँ पे वस्तु की जो है ना उल्टी छवि, छवि बोले तो प्रतिबिंब, ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा। रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। उसके बाद है बच्चा सिलियरी पेशिया। देखो क्या है? सिलियरी पेशिया, या आइरिस के पीछे वाले भाग को सिलियरी पेशिया कहते हैं। ठीक है, जो नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। इधर जो अभी नेत्र लेंस पड़े थे ना, वो जो पानी जैसा था, ऐसा करके, ऐसा ऐसा था ना, इसको लटका करके सिलियरी पेशिया ही ऐसे करके लटका करके पकड़ करके रखता है। ठीक है। उसके बाद है दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु। ये क्या है? ये रेटिना से मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाने का क्या करती है? कार्य करती है। और ये आंख का जो है ना बच्चा, आंख का सबसे पिछला भाग है, पिछला भाग है। ठीक है। तो ये था हमारा क्या चीज? ये था संरचना। क्या था? नेत्र की संरचना या नेत्र की बनावट। इसमें संरचना उसका भाग भी हो गया, नेत्र का ये सब भाग है, उसका पार्ट है। और उसका काम भी हो गया कि देखो कॉर्निया का काम क्या है? प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है, अंदर प्रवेश कराने का काम करता है। और दूसरा आइरिस का काम क्या है? आंख की जो पुतली है उसके आकार को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। पुतली क्या है? पुतली जो है ना प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है, कार्य भी हो रहा है एक साथ, है ना। और लेंस क्या है? ये रेटिना पर क्या करता है? फोकस करता है। किसको? प्रकाश को। ठीक है बच्चा। उसके बाद रेटिना क्या है? तो रेटिना पे क्या होता है? वस्तु की जो है ना छवि यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और सिलियरी पेशिया का काम क्या है? या नेत्र लेंस को लटका करके रखने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद है दृक् तंत्रिका, जिसको हम लोग प्रकाश स्नायु भी बोलते हैं। यह आंख का सबसे पिछला भाग है। और ये क्या करता है? रेटिना से लेकर मस्तिष्क तक संदेश यानी कि सूचना, क्या सूचना, किसी भी चीज को हम जो देखते हैं तो रेटिना पे बनता है। जैसे अभी हम तुमको देख रहे हैं, तो ये पुतली से होकर के जाएगा रेटिना पे। रेटिना कहाँ है? पीछे वाला भाग है। ठीक है। तो वहां पे इसका क्या होगा? तुम्हारा चित्र बनेगा उल्टा। तुमको हम ऐसे देख रहे हैं ना, सीधा ऐसे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ बनेगा ये उल्टा, ऐसे ऐसे बनेगा तुम्हारा फोटो मेरे इधर, मतलब रेटिना पे। और वो रेटिना क्या करेगा? सीधा मस्तिष्क को भेज देगा सूचना कि ये तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, ये नाभिक। ठीक है। ऐसे करके आगे देखो बच्चा। अब है समंजन क्षमता क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है। समंजन क्षमता क्या है? तो देखो आंख द्वारा अपने लेंस, आंख में लेंस है बोले थे ना, वो क्या करता है? अपनी फोकस, देखो लेंस में ही तो फोकस दूरी सब होता है ना, याद है ना, फोकस दूरी होता है ना। ये एफ है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक को फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये आंख में जो लेंस है वो क्या करता है? अपनी फोकस दूरी को बदल करके, है ना, दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखता है। और यही जो देखने की क्षमता है, साफ साफ देखने की क्षमता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समझ में आया? चलो, बहुत छोटा सा क्लास नहीं हुआ तुम लोग? चलो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वाले।